अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद। और मैं हूं आमिर रज़ा। लेज़र टेक्नोलॉजी वो भी ट्रक माउंटेड, और उस लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए लम्हों में दुश्मन का खात्मा, दुश्मन का कोई भी ड्रोन आपकी फ़िज़ाई हदूद में नहीं घुस पाएगा। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक लेज़र टेक्नोलॉजी सामने आई है, वो लेज़र टेक्नोलॉजी किस मुल्क के पास है और उससे दुश्मन के जो जहाज़ हैं या उनके जो ड्रोन्स हैं उनको कैसे तबाह किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया जो है जंगी जो है आलात में आए दिन नए से नए तजर्बात करती चली जा रही है। ये बिल्कुल एक दिल सब स्टार वॉर जैसा जिस तरह की फ़िल्मों में हमारे बचपन में स्टार ट्रैक फ़िल्म हुआ करती थी, उसका नया वर्जन तो अभी आया है। उसमें बताया गया कि लेज़र के साथ जो है दूसरों के जहाज़ को तबाह किया जाता था। खला में वो लड़ाई हो रही थी, लेकिन ये उतर के आ गई है अब आपके ज़मीन के ऊपर भी, क्योंकि अब लेज़र टेक्नोलॉजी के वेपन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते चले जा रहे हैं। चाइना ने इस पर बहुत तरक्की की है और चाइनीज़ कुछ वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जो हैं, लेज़र वेपन्स जिनको बोलते हैं, इनको ये असल में डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। एक ख़ास एनर्जी को एक ख़ास सिमत देकर दूसरे अपने ऑब्जेक्ट को जो है पहले डिटेक्ट किया जाता था, अब उसको हिट भी किया जाता है। इसको इस तरह से समझा जाए कि उसमें एक ऐसी बिजली की रो गुजार दी जाती है कि वो जलकर खाकसार हो सकता है, तबाह हो सकता है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका ने भी इस पर बहुत काम किया और इस पर मज़ीद काम जारी है। लेकिन जो मुल्क इसमें अब तरक्की कर रहा है वो हमारा अपना इस्लामी मुल्क है, यानी तुर्की जो है उसने वो जिसको आपने कहा कि ट्रक माउंटेड अल्का कपलान जी इसका नाम है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन है और ये ट्रक माउंटेड है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसको किसी जगह पर भी खड़ा किया जा सकता है और ये अभी इब्तदाई तौर पर 1 मील के फासले से जो है ये अपने जो दुश्मन है, जो ड्रोन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको निशाना बनाकर जलाकर खाकसार कर सकता है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि 1 मील से आप मुराद लें कि अगर इसके सेंसर्स की और इसके रडार्स की बात की जाए तो ये कई मील पहले से अपने अपने टारगेट को लॉक कर लेता है। 1 मील की रेंज में आने पर ये ऑटोमेटिकली विदाउट एनी आप ह्यूमन हैंड ये खुद ब खुद खुदकार तरीके से काम करता है। एआई टेक्नोलॉजी इसमें मौजूद है। टारगेट ये बहुत पहले हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसकी रेंज में आता वो है जैसे इसकी रेंज में आता है, ये एक बीम फायर करता है। बीन एक एक लाइट फायर करता है जो कि नज़र नहीं आती है। बिल्कुल। और हम आपको दिखाएंगे वो लाइट, शायद आप जो तस्वीरें लगाएं उसमें आपको ग्रीन या रेड या येलो लाइट नज़र आए, लेकिन अदरवाइज़ ये लाइट होती नहीं है। ये रेज़ है और ये खाली रेज़ जाकर अपने दुश्मन को जिसको टारगेट किया होता है उससे टकराती है और उसको टकराने के बाद जला देती है या उसको तबाह कर देती है। ये बिल्कुल ना इसका धमाका है जी, ना इसका बारूद है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होएगी जो शामिल है। देखें, दुनिया जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रही है। खुद तुर्की भी इसमें बहुत काम कर चुका है। मैंने कंजलीमा पर पूरा प्रोग्राम किया था कि ये क्या बला होगी कि जो एयर टू एयर मिसाइल्स भी फायर कर सकती है और बॉम्ब भी फायर कर सकती है और हज़ारों मीटर की बुलंदी पर रहती है। कल हमने बात की थी अनका पर, हाँ जी, जिस पर पाकिस्तान जो है वो भी काम कर रहा है इनके साथ मिलकर, और वो 30,000 फुट की बुलंदी पर 25 घंटे तक प्रवास कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया अब लेज़र टेक्नोलॉजी की पर चली गई है। तुर्की जो है वो ना सिर्फ इसको ट्रक माउंटेड बना रहा है, बल्कि इसको अपनी जो बहरिया की कश्तियाँ हैं, फ़ौजी कश्तियाँ जिनको बोलते हैं, उसमें भी शामिल कर रहा है। तो ज़बरदस्त। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ये आपको लेज़र बीम्स जो हैं या ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जो हैं उन कश्तियों में भी नज़र आएंगे और पाकिस्तान भी वहाँ वहाँ से ही हाँ कश्तियाँ जी, वहाँ बनवाता से है। ही बिल्कुल। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात तो मौजूद हैं कि क्या पाकिस्तान ये सिस्टम हासिल करेगा। तो मेरा अपना ख़्याल है कि अल्का का प्लान से ज़्यादा इफ़ेक्टिव इस वक्त चाइनीज़ जो हैं वेपन्स हैं, और चाइनीज़ लेज़र वेपन्स जो हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है। गो वो इससे हैवी हैं, ये ट्रक माउंटेड है, वो अभी तक इस तरह की कोई चीज़ तो डेवलप नहीं कर सके, लेकिन उनके पास भी इस हवाले से काफ़ी जदीद असला मौजूद है जो बिना बलूद के चलेगा और जहाँ चलेगा वहाँ दूसरे ऑब्जेक्ट को जलाकर हादसा कर देगा। उनकी रेंज भी ज़्यादा है, लेकिन तुर्की का ये ट्रक माउंटेड जो है वेपन ये आ गया है। अल्का का प्लान का तमाम
जो है तजर्बात वो कामयाब हो गए हैं और अब कोई ड्रोन कोई हेलीकॉप्टर अगर आपकी रेंज में आएगा तो वो मारा जाएगा, क्योंकि ये ख़ुदकार तरीके से एक्टिवेट होता है, ख़ुदकार तरीके से इसके जो रडार्स हैं वो लॉक करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब लॉक करने का मतलब ये है कि अगर एक ही फ़ज़ा में दो मुख्तलिफ नौइयत के, एक आपका और एक दूसरा हेलीकॉप्टर मौजूद है, तो ये दोस्त और दुश्मन की पहचान कर कर लॉक करता है। ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये इसलिए इस तरह नहीं है कि आपका भी अगर उसकी रेंज में आएगा तो वो जलाकर खाकसर कर देगा। अगर इस तरह का कॉम्बैट बनता है कि आपका ड्रोन भी ऊपर है और उनका भी ड्रोन भी ऊपर है, जो कि आजकल आपको पता है कि ड्रोन्स के साथ मार्टर गोले बांध कर भी भेजे जाते हैं। हमने जंग मई में इसको ऑब्ज़र्व भी किया है कि भारत ने इसराइल के ड्रोन्स जो थे वो भिजवाए थे जिनमें इस तरह के मार्टर थे। गो हमने उनको गिरा लिया और उनको भटका दिया, लेकिन इस तरह की वेपन्स के लिए ये अलका कप्लान जैसे गाड़ियाँ जो हैं मौजूद होंगी, और अगर इनको सरहदों पर लगा दिया जाएगा और इनकी रेंज बढ़ा दी जाएगी तो ये बहुत दूर से अपने दुश्मन को पहचान भी लेंगी और दूर से ही दुश्मन को मार गिराएंगी, तो कि आपके मुल्क की तरफ आएगा या आपकी सरहदों की तरफ आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि तुर्की जो है दिफाई नुक्ता निगाह से, तुर्किया जो है दिफाई नुक्ता निगाह से आए रोज़ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ज़रूर बना रहा है जो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इस्लामी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगी। तुर्किया पाकिस्तान का दिफाई अलाई है। मैंने बात की थी कान जहाज़ के हवाले से, अनका के हवाले से, और यहाँ पर नए ड्रोन्स की फैक्ट्री लगने के हवाले से, जिस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी थी उस पर बाकी दुनिया भी अब लिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है हर वो टेक्नोलॉजी जो तुर्किया डेवलप करना चाहता है उसमें मददगार होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि दो इस्लामी मुल्क जो हैं मिलकर काम करें तो इस्लाम दुश्मन जितनी क़ुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ मुकाबला किया जा सकता है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम क्योंकि यूरोप, अमेरिका और इस तरह के ममालिक जो कि जिनका इस्लाम से तल्लुक़ नहीं उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन ख़ुद हमारे अपने इस्लामी ममालिक जो हैं जिस तरह से पाकिस्तान है और तुर्की है वो दिफाई नुक्ता निगाह से बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी का डेवलप करना जो है ये मैं समझता हूँ कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए जो है एक अच्छी ख़बर है, यानी खुशखबरी है तमाम इस्लामी ममालिक के लिए, चाहे वो मिडल ईस्ट के इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं पाकिस्तान आजकल। तो इन सब के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान तुर्किया जो है उस जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल हो गया है जिसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को इस्तेमाल करके दुश्मन के नापाक इरादों को खाकसतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये ट्रक माउंटेड है और कहीं भी मूव की जा सकती है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।